तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट ऑफ द पेपर। अगर आप कोई भी पेपर देखेंगे, लाइक अगर वो रिसर्च आर्टिकल है, रिव्यू आर्टिकल है, इन जनरल अगर मैं बात करूं तो उस पेपर के जो कंटेंट्स होते हैं दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू एन एब्स्ट्रैक्ट, बैकग्राउंड, मेथड्स। बैकग्राउंड इज इंट्रोडक्शन, डू नॉट कंफ्यूज विद दिस टर्म बैकग्राउंड। कुछ लोग इसको बैकग्राउंड लिखते हैं, कुछ लोग इसको इंट्रोडक्शन लिखते हैं। सो मटेरियल मेथड्स, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कॉन्क्लूजन, रेफरेंसेस, एक्नॉलेजमेंट, ये सारे पार्ट मैंने आपको बताया है कि मैं अगले मॉड्यूल्स में लेंगे, तो हम एक एक पार्ट को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मगर अभी हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हाउ टू रीड एंड अंडरस्टैंड द पेपर। तो अभी फोकस हम करेंगे सिर्फ रीड और अंडरस्टैंड पे। फिर ऑथर्स इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, राइट परमिशन अबाउट दिस आर्टिकल। सो ये उसके पार्ट होते हैं। तो जब भी आप कभी भी पेपर कोई हाथ में उठाएंगे, सो यू विल गेट ऑल दीज पार्ट्स। तो ठीक है, उसको अब कैसे हमको समझना है उस पेपर को, हम फोकस सिर्फ करेंगे इस पे। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस पेपर। सी दिस इज द पेपर। मैंने पहले देखा, सबसे पहला मेरा स्कोप क्या होगा अगर मैं इस पेपर को रीड आउट करना चाह रहा हूँ, ये मेरा ही पेपर है। सो अगर मैं इसको रीड आउट करना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले मैं अननोन मानता हूँ, एनोमिनस एक पेपर को लेता हूँ। तो फर्स्ट आई विल चेक द जर्नल, द जर्नल इज गुड और नॉट, रेप्यूटेड है, इंडेक्स जर्नल है। तो मैंने चेक किया, बीएमसी इज़ अ वेरी रेप्यूटेड ग्रुप और इसके अंदर बहुत ही सेलेक्टेड और अच्छे पब्लिकेशन ही होते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर भी बहुत हाई है। तो मैंने अब देखा, उसके बाद इसका हेडिंग बोल रहा है, अपना एक एक्टिविटी दिखा रहा है, किस मेथड से उन्होंने किया है वो दिखा रहा है, किस पे एक्सपेरिमेंट किया है, रैट्स पे, वो भी दिख रहा है, किसका किया है, उस प्लांट के फ्रूट एक्सट्रैक्ट का। तो मुझे समझ में आ गया उन्होंने क्या काम किया होगा। एक फ्रूट एक्सट्रैक्ट लिया होगा, कुछ एनिमल मॉडल्स हैं वो मुझे नहीं पता है, वूंड हीलिंग मॉडल्स हैं वो मुझे देखने हैं, तो उन्होंने परफॉर्म किए हैं किस पे, रैट पे। अब इफ आई वॉन्ट टू स्टडी ऑन द रैट्स एंड आई वॉन्ट टू यूज दीज मॉडल्स फॉर सम माई डिफरेंट प्लांट, देन ये दिस पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे प्लांट से मतलब नहीं है, मुझे रिजल्ट से मतलब नहीं है, मुझे उसके मॉडल से मतलब है। तो मैं कहाँ जाऊँगा, मटेरियल मेथड सेक्शन में। बट अगर मुझे इंटरेस्ट है कि हाउ मच एक्टिविटी दिस प्लांट इज गोइंग टू शो, तो मैं कहाँ जाऊँगा, इसके रिजल्ट सेक्शन में। So reading is all about your mind, what you want to read out from that paper. अगर सारी चीज़ रीड करनी है तो आप जाइए पहले रिजल्ट्स में, देन डिस्कशन में, देन मटेरियल मेथड्स में और इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन आपको एक पूरा थीम देता है, व्हाट इज द थिंग। और अगर आपको वो भी नहीं जाना तो बेस्ट पार्ट इज द एब्स्ट्रैक्ट। आप एब्स्ट्रैक्ट में 2 लाइन में इसका बैकग्राउंड पढ़ सकते हैं, देन मेथड, इन्होंने क्या मेथड्स यूज़ करें, दिस ईच एंड एवरीथिंग इन अ शॉर्ट। तो आप समझ सकते हैं, ये देखिए, इन सीजन एंड डेड स्पेस वूंड, तो जिसको इसके बारे में जानता होगा उसने ये 3 मॉडल यूज़ किए, एक्स सीजन, इन सीजन, गॉट इट। और उसको क्या क्या पैरामीटर्स फाइंड आउट किए, ये हमको मटेरियल मेथड्स में मिल जाएगा। अब रिजल्ट्स, कितना परसेंटेज उसको मिला, नीचे नहीं जाना, यू कैन ऑल फाइंड इट फ्रॉम द रिजल्ट सेक्शन। नाउ द कंक्लूजन। अब देखिए, बैकग्राउंड जो होता है वो आपको एक स्कोप देता है कि लाइक व्हाट आर द थिंग्स रिलेटेड टू दैट स्टडी, टू दैट पैरामीटर। तो इन्होंने पहले वूंड हीलिंग के बारे में बता दिया, फिर प्लांट के बारे में बता दिया, फिर इन्होंने क्या किया है वो बता दिया। अब अगर मुझे मेथड्स में इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल मैं देखना चाह रहा हूँ कि इन्होंने रैट में कैसे वूंड हीलिंग क्रिएट किया, तो मैं डायरेक्टली मेथड पे जाऊँगा और एक एक सेक्शन को रीड आउट करूँगा। सो दिस इज द आर्ट ऑफ स्टडिंग द पेपर। अब हम जाते हैं सीधे रिजल्ट सेक्शन में, जो मैंने आपको बताया। लिसन, स्टॉप, आई विल स्टॉप इट। यू हैव टू टेल मी कि वेदर दिस पैटर्न ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज ओके और नॉट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, यू विल शेयर योर पेपर एंड आई विल डिस्कस इट। ये तो एक जस्ट एक एग्जाम्पल है, जस्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि कैसे पेपर को समझना है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था, आपको रिजल्ट सेक्शन में जाना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द फिगर्स, द टेबल्स एंड देयर कैप्शंस। तो चलिए हम डायरेक्टली वहीं चलते हैं। सो दिस इज द टेबल एंड व्हाट दे हैव मेंशन, इफेक्ट ऑफ दिस ऑन वूंड कॉन्ट्रैक्शन एपिथेलियल। तो मुझे टेबल से समझ में आ गया, टेबल की हेडिंग से, कि व्हाट इज इनसाइड दिस टेबल, मीन्स ये डेटा क्या है। ये बहुत ज़्यादा मैसअप हो रहा है, मगर ये डेटा क्या है ये चीज़ समझ में आ जा रही है। एंड व्हाट द डिस्क्रिप्शन शोज कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट वैल्यू और उस सिग्निफिकेंस का लेवल क्या है।
सो सिमिलरली मैंने टेबल्स देख ली, मैंने फिगर्स देख ली कि फिगर्स क्या बोलना चाह रही हैं, क्या उसके कैप्शंस है, फिर दोबारा फिगर्स, दूसरी फिगर्स देखी उन्होंने क्या चीज़ एक्सप्लेन की है। सो आपको फिगर्स से सारा डेटा कंक्लूड करना होता है, टेबल से सारा डेटा कंक्लूड करना है, जस्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड टू व्हाट इज़ इनसाइड द पेपर एंड इज़ इट वेरी यूजफुल फॉर यू और नॉट। तो इसी तरीके से आपको फिगर्स को और टेबल्स को रीड आउट करना है। अब आते हैं डिस्कशन सेक्शन पे। तो देखिए वन बाय वन दे हैव कोरिलेटेड द रिजल्ट्स विद द अवेलेबल लिटरेचर, तो उसको पूरा डिस्कशन सेक्शन में आपको डिटेल में पढ़ना होगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड। एंड कंक्लूजन इज अ ऑल कॉन्साइज पार्ट जो आपको एब्स्ट्रैक्ट में मिला है। मुझे इसका फीडबैक आपको देना होगा। आई जस्ट नीड योर फीडबैक एंड द रिकमेंडेशंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।